हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएनए स्पर्श इसके करंट अकाउंट आपने भी ओपन किए होंगे क्योंकि महाराष्ट्र में हर स्कूल को ये करंट अकाउंट निकालने के लिए कहा गया था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र अनुदान, इसके अकाउंट अपने नेशनलाइज बैंक में थे और वहाँ पे जो पैसे आते थे उनको हम चेक के ज़रिए निकाल कर किसी भी वेंडर को या फिर दुकानदार को वो पैसे दे देते थे। और उसके बाद आप 3-4 सालों से ये देख रहे हैं कि अब स्कूलों के अकाउंट पे पैसा आना बंद हो गया था और तालुका लेवल पर ही ये सब काम किया जाता था। लेकिन अब ये काम वापस स्कूलों के ज़रिए किया जाने वाला है और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये स्कूलों को दी जाने वाली है। और ये यही प्रोसेस है जो इससे पहले PFMS पोर्टल के ज़रिए जो किया गया था, जिसमें हमने चेकर का और मेकर का ID बनाया था। हेडमास्टर और जो SMC के अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे चेकर का रोल अदा करते थे, जो कि दोनों पोर्टल में हमें काम करना होता था, लेकिन वो आगे चला नहीं। लेकिन अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसएनए स्पर्श ये जो है प्रणाली शुरू की गई है। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें भी PFMS पोर्टल के ही तरह 2 लॉगिन होंगे। एक मुख्याध्यापक का यानी HM का लॉगिन होगा और दूसरा लॉगिन जो होगा वो SMC के अध्यक्ष उनका एक लॉगिन होगा। चेकर और मेकर की तरह ही आप इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेकर मेकर का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे ड्राफ्ट और फाइनल इस तरह से दिया हुआ है। ड्राफ्ट यानी हेडमास्टर का जो लॉगिन होता है और फाइनल रोल SMC के अध्यक्ष होंगे। अब इस पोर्टल पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपके स्कूल का पासवर्ड को चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे SMC के जो अध्यक्ष हैं उनकी हस्ताक्षर यानी KYC करना है, जो कि OTP बेस्ड है। जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है, वो डालकर वेरीफाई करना है। और उसके बाद तालुके से वेरीफाई होने के बाद हस्ताक्षर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको जो आपका करंट अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक करना है। फिर उसके बाद जो भी वेंडर को आप पैसे देने वाले हैं उनके वेंडर ID बनाना है, फिर वो पूरा यहाँ पे व्यवहार करना है। तो ये 1 बाय 1 हम आगे भी ये वीडियो देखने वाले हैं अलग अलग टॉपिक पे कि किस तरह से आपको ये पूरा काम करना है। तो आपको हर पॉइंट में आगे वीडियो मिलने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो पहले बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको इसका जो यूज़र ID है वो आपको आपके तालुके की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि सभी स्कूलों का यूज़र ID क्रिएट किया गया है, जो कि यहाँ पे आपके तालुके के ज़रिए वो क्रिएट किया हुआ है। तो वो आपको यूज़र ID प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ पे यूज़र ID मिलने के बाद उसके पासवर्ड को कैसे बनाना है, रीसेट करना है, वो पहले देख लेते हैं। और फिर उसके बाद SMC के अध्यक्ष का हस्ताक्षर कैसे करना है कंप्लीट, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी ये 2 टॉपिक अभी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज अलग अलग काम कैसे कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे जाने के लिए गूगल क्रोम में आपको एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र ये यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है और सर्च कर लेना है। सर्च करते ही सबसे पहले जो नंबर पे जो आएगा वो snap.mahakosh.gov.in ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इसको आप एक बार चेक कर लीजिए और इसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, जहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये इस वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है सिंगल नोडल अकाउंट पोर्टल यानी SNAP फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी ये इनकी ये वेबसाइट है जहाँ पे हमें यहाँ से आगे ये काम करने हैं। अब ये हर स्कूल को करना है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको यहाँ पे समग्र शिक्षा अनुदान के तहत जो भी करंट अकाउंट निकालने के लिए कहा गया था, तो उन सभी स्कूलों को ये करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। तो अब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यूज़र ID, उसके बाद असिस्टेंट यूज़र ID ऑप्शनल है, पासवर्ड और नीचे यहाँ पे कैप्चा है, जो कि यहाँ पे मैथ्स है। इसको मैथ्स को पहले जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे उसका आंसर लिखना है और उसके बाद नीचे लॉगिन का बटन दिया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे यूज़र ID, ये जो यूज़र ID आपको यहाँ पे एंटर करना है वो आपको आपके तालुका लेवल से दिया जाएगा, जो भी आपका यूज़र ID होगा आपके स्कूल का। और उसके बाद असिस्टेंट यूज़र ID ये ऑप्शनल है, ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद पासवर्ड, आप यहाँ पे पासवर्ड जो है आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ करना है। और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, पासवर्ड जो है वो 2 है। आप यहाँ पे HM लॉगिन करना चाहते हैं या फिर SMC के अध्यक्ष का लॉगिन यानी फाइनल लॉगिन और ड्राफ्ट लॉगिन जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे HM लॉगिन करना चाहते हैं तो draft@123 टाइप करना है, और अगर फाइनल यानी SMC अध्यक्ष का लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे final@123। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सबसे पहले final@123 कीजिए, क्योंकि
पासवर्ड आपको सेट करना है। अगर आप HM लॉगिन करेंगे तो सिर्फ HM का ही लॉगिन यहाँ पे आप रीसेट मार सकते हैं, और अगर आप फाइनल लॉगिन करेंगे यानी SMC अध्यक्ष का लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों भी पासवर्ड आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे final@123 ये यहाँ पे टाइप करूँगा पासवर्ड, और नीचे यहाँ पे जो मैथ्स दिया हुआ है इसका आंसर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और फिर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़र ID और पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़र ID डाला हुआ है इस स्कूल का, पासवर्ड डाला हुआ है final@123, और नीचे जो इक्वेशन दिया हुआ था 3 + 2 5। अब ये डाल दिया हूँ, अब लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज सेल्फ पासवर्ड, चेंज असिस्टेंट पासवर्ड, यानी सेल्फ पासवर्ड जो है वो आपका यहाँ पे SMC के जो भी अध्यक्ष हैं उनका पासवर्ड यहाँ पे चेंज होगा, और यहाँ पे चेंज असिस्टेंट पासवर्ड जो कि हेडमास्टर हैं उनका भी पासवर्ड यहाँ से चेंज हो जाएगा। यानी ये एक ही जगह पे आप दोनों भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैंने फाइनल लॉगिन किया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैप एजेंसी कौन सी है, ये ऊपर फाइनल। अगर एक यहाँ पे मुख्याध्यापक लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे फाइनल नहीं शो होगा, ड्राफ्ट शो होगा। तो इस वजह से इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे दोनों भी पासवर्ड सेट करने हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड कैसे होना चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी तरह से आप भी यहाँ पे नया पासवर्ड बनाना है और न्यू पासवर्ड में एंटर करना है, और कंफर्म न्यू पासवर्ड में ये एक ही लॉगिन के दोनों पासवर्ड यहाँ पे डालने हैं। अब ये साइड में जो है चेंज असिस्टेंट पासवर्ड, यहाँ पे भी एक नया पासवर्ड बनाना है और कंफर्म न्यू पासवर्ड में वही दोबारा टाइप करना है। अब यहाँ पे सब में इंपॉर्टेंट चीज़ एक सुन लीजिए, दोनों भी जगह दोनों लॉगिन के लिए एक ही पासवर्ड यूज़ मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूज़र ID दोनों के अलग अलग नहीं है, एक ही यूज़र ID है। सिर्फ पासवर्ड के बेस से आपका यहाँ पे लॉगिन चेंज होगा। तो इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले SMC अध्यक्ष का जो भी पासवर्ड है यानी फाइनल लॉगिन है उसका अलग पासवर्ड रखिए, और ये साइड में यहाँ पे जो मुख्याध्यापक का लॉगिन है इसको एक अलग से पासवर्ड दूसरा बनाइए जो कि आपको आसानी से याद रहे। थोड़ा बहुत चेंजेस आप इसमें कर दीजिए जिसमें दोनों पासवर्ड में डिफरेंस पैदा हो। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले SMC अध्यक्ष का जो भी पासवर्ड है वो टाइप कर लेता हूँ, वापस दोबारा कन्फर्म पे वही पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, और ये साइड में मुख्याध्यापक और कन्फर्म दोबारा से वही पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे नया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में SMC के अध्यक्ष का पासवर्ड डाला हुआ है, और इस साइड में यहाँ पे मुख्याध्यापक के लिए न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड यहाँ पे दोनों जगह पासवर्ड डाल दिया हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो चुका है, और अब वापस दोबारा हमें यहाँ पे इस विंडो पे आ जाना है। अब वहाँ पे कभी कभी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से सक्सेसफुली का मैसेज भी नहीं आता है, लेकिन आई होप हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लॉगिन करके चेक करते हैं। तो मैं वापस से लॉगिन बटन पे जाता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद वही यूज़र ID रहेगा जो हमने पहले लॉगिन किया हुआ था, लेकिन पासवर्ड अब यहाँ दोनों अलग अलग बन गए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का सिर्फ पासवर्ड अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मुख्याध्यापक लॉगिन करना है तो जो आपने मुख्याध्यापक लॉगिन के पासवर्ड रखा हुआ है उससे लॉगिन करना है, और अगर आप यहाँ पे SMC अध्यक्ष उनका लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो पासवर्ड रखिए जो आपने वहाँ पे SMC अध्यक्ष के लिए रखा था। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ है जो कि SMC अध्यक्ष का है, क्योंकि हमें हस्ताक्षर की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, तो इस वजह से मैं पहले SMC अध्यक्ष का लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। ऊपर आप देख सकते हैं स्नैप एजेंसी जो है वो फाइनल शो हो रहा है, और मैंने पहले बताया फाइनल यानी SMC के जो अध्यक्ष होते हैं उनका लॉगिन फाइनल होता है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के बाद ये इसका डैशबोर्ड है जिसमें हस्ताक्षर, फंड ट्रांसफर, पे, बल्क पेमेंट वगैरह सब अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 1 बाय 1 हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। अब हस्ताक्षर की प्रोसेस करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे हस्ताक्षर का एक टैब दिया हुआ है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है, और उसके बाद पहले नंबर पे ही एजेंसी डिक्लेरेशन ये टैब है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट SLS कोड, यहाँ पे आपको एक ही कोड शो होगा जो कि आपके हेड ऑफिस का कोड होता है। ये यहाँ पे ऑलरेडी एक ही यहाँ पे शो होता है, उसको ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जो है यहाँ पे नो आएगा ज़्यादातर स्कूलों का, क्योंकि SMC के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत ही रेयर होते हैं। तो जो अगर SMC के अध्यक्ष अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगे तो यस करना है, वरना नो आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे शालार्थ या सेवार्थ ID लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद अगला कॉलम है नेम एज पर आधार, यानी आधार पे जिस तरह से नाम है उसी तरह से आपको यहाँ पे वही स्पेलिंग यहाँ पे डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी आपको वही डालना है जो आधार के साथ लिंक है। अब यहाँ पे आधार और मोबाइल नंबर ये दोनों ही SMC के अध्यक्ष का आएगा,
क्योंकि ये जो लॉगिन है ये हम एसएमसी के अध्यक्ष का लॉगिन कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो भी जानकारी है वो पूरी एसएमसी के अध्यक्ष की ही आएगी। अब उसके बाद डेजिग्नेशन में आप एसएमसी चेयरमैन लिख सकते हैं। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपके स्कूल का पिन कोड है, और ऑफिस एड्रेस यानी आपके स्कूल का एड्रेस। अब यहाँ पे ज़्यादातर 9 कैरेक्टर ही लेता है, तो इस वजह से शॉर्टकट में आप इसको एड्रेस डाल सकते हैं। और इतना डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेयर एजेंसी, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं ये डिटेल डाल देता हूं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डालकर डिक्लेयर एजेंसी पे क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से मैसेज ऊपर शो हो रहा है, एजेंसी डिक्लेरेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली पेंडिंग अप्रूवल बाय डीडीओ। यानी यहाँ पे एजेंसी डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन अभी तक ई हस्ताक्षर की प्रोसेस नहीं हुई है। तो अब हमें ई हस्ताक्षर की प्रोसेस करने के लिए जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया हुआ है उसकी डिटेल नीचे यहाँ पे आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डिक्लेयर एजेंसी किया हुआ था उसी के नीचे जो भी एसएमसी अध्यक्ष का नाम डाला हुआ है वो नाम शो होगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर ई साइन। तो इस तरह से आपको ये अभी भी पेंडिंग में शो होगा। तो अब इसको हमें वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू पीडीएफ टू ई साइन, यहाँ पे रेड कलर का एक मार्क बना हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ई हस्ताक्षर का फॉर्म ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये जगह पे, यहाँ पे सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप। अब इसमें सबसे पहले तो ओटीपी है और बायोमेट्रिक है, तो यहाँ पे ओटीपी पे आपको टिक करना है और उसके बाद आई हैव रेड, इस पे हमें टिक कर देना है। ये दोनों टिक करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन पे हमें क्लिक करना है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों टिक कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे दोनों जगह टिक लगाया हुआ है। बायोमेट्रिक पे मैंने टिक नहीं किया हुआ है क्योंकि हम फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ओटीपी स्कैन करने वाले हैं, सिर्फ ओटीपी वेरीफाई करना है, इसलिए इस वजह से ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक किया हूँ। अब प्रोसीड टू ई साइन पे हमें क्लिक करना है। अब प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर, एंटर योर आधार नंबर, इस पे हमें आधार नंबर डाल देना है एसएमसी अध्यक्ष का ही। और यहाँ पे आधार नंबर डालते टाइम यहाँ पे जो प्रीव्यू का मेनू है इसको ऑन रखिए, क्योंकि अगर गलत नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा, वरना क्या होगा स्टार स्टार दिखेगा, आपने क्या डाला हुआ ये आपको दिखेगा नहीं। इस वजह से इसको प्रीव्यू को ऑन कर लेना। उसके बाद आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो भी शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं, जो आधार नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, उनके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आप एंटर करना है। और यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन है उस पर टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे ओटीपी डालकर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई साइन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर आपको यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू आता है या फिर सर्वर का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे एरर भी आ सकता है। तो एरर आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो दोबारा आप ई हस्ताक्षर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये पहले से नाम सेव मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे व्यू पीडीएफ टू ई साइन का रेड कलर का जो टैब है इस पर क्लिक कर लेना है, वापिस आप आधार ओटीपी पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ई साइन कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड साइन पीडीएफ है, इस पे क्लिक करके हमें एक पीडीएफ की फाइल डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी प्रिंट लेकर आपके पास रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये फिलहाल इतना काम करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हमने देखा कि एसएनए प्रणाली का जो भी यहाँ पे लॉगिन है उसके पासवर्ड को कैसे सेट करना है, मुख्याध्यापक लॉगिन का भी पासवर्ड और शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष का लॉगिन, ये दोनों के पासवर्ड कैसे रीसेट मारने हैं वो देख लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष का लॉगिन करके वहाँ पे ई हस्ताक्षर की प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है वो देख लिया हुआ है। अब अगले वीडियोस में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका करंट अकाउंट को कैसे यहाँ पे लिंक करना है मुख्याध्यापक लॉगिन से, उसके बाद वेंडर कैसे बनाना है, पूरा प्रोसेस हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।